प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 5.5 के 5 क्वेश्चन करा दिए थे। छठा क्वेश्चन देखिए, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है और क्यों है? देखिए यहाँ पर प्रथम पद कितना दे रखा है। प्रथम पद a का मान दे रखा है, यानी पहला पद जो दे रखा है हमें, पहला पद a बराबर दे रखा है हमें 11। सार्वंतर कितना दे रखा है? देखिए सार्वंतर d बराबर क्या होता है हमारा? सार्वंतर d बराबर होता है हमारा a2 - a1, यानी कि a2 का मान है हमारा 8 और a1 का मान है हमारा 11, तो ये जाता है हमारा -3। साथ में हमारा an का मान दे रखा है -150। an का मान कितना दे रखा है? -150। an बराबर दे रखा है -150। अब हमें यहाँ पर तीनों पद प्राप्त हो गए। पहला पद a प्राप्त हो गया, सार्वंतर d प्राप्त हो गया और an भी दे रखा है हमारा -150। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला था हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। मान रख दीजिए, an का मान है -150 बराबर a का मान है हमारा 11 प्लस n का मान हमें निकालना है n-1 इंटू डी का मान है हमारा -3। अब इसको इधर ले आते हैं, 11 को इधर ले आते हैं, तो जाता है -150 इधर आके -11 बराबर n-1 इंटू -3। -150 और -11 ये हो जाता है -161 बराबर n-1 इंटू -3। यहाँ से n-1 का मान निकालिए। यहाँ लिख सकते हैं n-1 बराबर -161 बटे -3। माइनस से माइनस कट जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा। जब हम इसको 3 से काटेंगे तो कितना बैठ जाता है? ये 161 बटे 3 आ जाता है। जब 3 को हम 161 से भाग करते हैं तो ये हो जाता है 3 पंजे 15। यहाँ बचते हैं 1 हो गया तो 11 बच देते हैं, 3 या 9 पॉइंट लग जाता है और 66, तो यानी कि n-1 का मान आ जाता है 53.66। अब यहाँ से n का मान निकालना है, तो n का मान कैसे निकालेंगे? n बराबर हो जाता है 53.66, इधर आके ये प्लस का 1 तो जाता है हमारा 54.66। ठीक है बच्चों, अब चूंकि यहाँ पर n एक भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ लिखेंगे यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है। यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है, जो हमारा n के लिए संभव नहीं है। जब n के लिए संभव नहीं होगी तो यहाँ लिखेंगे इसलिए -150 दिए गए a p का पद नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारा क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। तो 150 दिए गए पद नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा n एक हमारा भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए हमारा संभव नहीं है। इस तरीके से प्रश्नावली 5.2 का छठा प्रश्न पूरा हो जाता है।